इंडिगो इज अबाउट द स्ट्रगल। स्ट्रगल का मतलब क्या होता है? संघर्ष, है ना। यानी इंडिगो जो, अब इंडिगो का मतलब यहाँ पर नील नहीं है, एक्चुअली होता है इसका मतलब नील ही है, या इंडिगो एक कलर का भी नाम होता है ना। तो इंडिगो इज, यहाँ पर शीर्षक की बात कर रहे हैं, इस कहानी की बात कर रहे हैं। तो इंडिगो इज अबाउट द स्ट्रगल, यह किस बारे में है? संघर्ष के बारे में है। ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के संघर्ष के बारे में। इन द टेक्स्ट, टेक्स्ट यानी जो लाइनें हैं जो हम पढ़े इस कहानी में, इन द टेक्स्ट द ऑथर यानी लेखक जो है, प्रेजेंट्स, यहाँ टी छूट गया, प्रेजेंट्स हिज कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है? बातचीत। वो अपनी बातचीत को यहाँ पर लिखे हैं, दर्शाए हैं विथ गांधी जी। गांधी जी के साथ अपनी बातचीत को उन्होंने लिखा है यहाँ पर इस कहानी में। लुइस फिशर जो नाम था इस ऑथर का, वंस विजिटेड गांधी जी, वे एक बार गांधी जी से मिलने गए थे। व्हाइल राइटिंग द बुक, जब वो किताब लिख रहे थे, कौन सी किताब? द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। गांधी टोल्ड हिम, गांधी ने उनसे कहा अबाउट हिज स्ट्रगल, अपने संघर्ष के बारे में। यानी गांधी जी ने उन्हें बताया अपने संघर्ष के बारे में। एंड प्लाइट, प्लाइट मतलब होता है दुर्दशा, जो खराब दयनीय स्थिति जो होती है। एंड प्लाइट ऑफ पेजेंट्स, पेजेंट्स मतलब छोटे छोटे किसान जो होते हैं, या फिर भाड़ेदार किसान जिसको कहा जाता है, जो किराए पर खेती करते हैं, यानी जमीन किराए पर लेकर बदले में रकम देते हैं, पैसा देते हैं जमींदार को। एंड प्लाइट ऑफ पेजेंट्स इन चंपारण ड्यू टू लैंडलॉर्ड सिस्टम। लैंडलॉर्ड सिस्टम का मतलब क्या हो गया? जमींदारी प्रथा। यानी जमींदारी प्रथा के कारण चंपारण में जो किसानों की दुर्दशा हो रही थी, और उसके साथ साथ जो उन्होंने संघर्ष किया, उसके बारे में उन्होंने कवि से, ऑथर से शेयर किया, बताया। ठीक है, अब हम ये मेन हमारा पार्ट होगा। हम हमेशा बोलते हैं 3 पैराग्राफ होना ही चाहिए कम से कम। ठीक है, तो इट वाज, अब कहानी का थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर बताया गया है कि इट वाज 1916-17 यानी 1916-17 की बात है। गांधी जी, when गांधी जी was attending a national convention, आपको याद होगा एक एनुअल कन्वेंशन यानी जो वार्षिक अधिवेशन होता है, सम्मेलन होता है, वो उसमें कह सकते हैं कि अटेंड कर रहे थे उसको। और वो किसका था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का था ना। नेशनल कांग्रेस का हर पार्टी का क्या होता है? एक वार्षिक बैठक होता है, उसी को कहा जाता है अधिवेशन। तो एनुअल या नेशनल कन्वेंशन कह सकते हैं था उनका, जिसमें वो कह सकते हैं शिरकत कर रहे थे। शिरकत मतलब हिस्सा ले रहे थे, पार्टिसिपेट कर रहे थे। ए पेजेंट नेम्ड राजकुमार शुक्ला, यानी राजकुमार शुक्ला नाम का एक पेजेंट यानी किसान जो है, केम टू हिम, उनके पास आया, टू आस्क फॉर अ विजिट, पूछने के लिए, कहने के लिए कि आप विजिट करने आइए, टू हिज डिस्ट्रिक्ट, मेरे जिले आइए, मतलब मेरे जिले चलिए आप एक बार विजिट करने के लिए। क्योंकि अब तुम लोग सोच रहे होगे डायरेक्ट गांधी जी के पास पहुंच गया होगा क्या? ऐसा नहीं है। वो अधिवेशन में जब आए ना, तो उन्हें बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इस बारे में गांधी जी से बात कीजिए, तो शायद वो कुछ कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, यानी आप किसानों का कुछ सोच सकते हैं। तो वही वे जिद करने लगे राजकुमार शुक्ला की गांधी जी से कि चलिए आप मेरे डिस्ट्रिक्ट चलिए। He was a very persistent और stubborn person। stubborn वर्ड ज्यादा अच्छा नहीं होगा यहाँ पर, persistent बोले तो अच्छा है। persistent मतलब होता है हठी, जिद्दी, जो एक ही बात पर अड़ा रहे। ठीक है, तो he was a very persistent person। stubborn वर्ड वैसे यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई लड़का वगैरह जिद्दी है ना, तो बोलता है he is such a stubborn boy, like बहुत ही जिद्दी लड़का है ना। तो कह रहे हैं कि he was a very persistent person, वो बहुत ही हठी, हठधर्मी किस्म के इंसान थे। सो इसीलिए गांधी had to agree, गांधी को सहमत होना ही पड़ा, उनको उनकी बात माननी पड़ी। शॉर्ट में बताए, उतना लंबा यहाँ पर तो बता नहीं सकते। He along with lawyers such as, उसमें से कुछ लॉयर्स का भी नाम लिखे, वो अकेले नहीं थे। कौन कौन थे उनमें से प्रमुख नाम हम लिखे हैं? एक महादेव देसाई भी नाम था, अभी याद आ रहा हूँ, है ना। राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजहरुल हक, हम 2 नाम लिखे हैं, आप और भी नाम लिख सकते हैं। महादेव देसाई, और भी सारे हेल्पर्स थे, है ना। फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यहाँ फाउट फाइट का विडो फॉर्म है, लड़े। अगेंस्ट मतलब होता है के विरुद्ध, के खिलाफ। किसके खिलाफ लड़े? द ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो अंग्रेजी सरकार थी उसके खिलाफ लड़े। ए लॉट ऑफ ऑब्स्टेकल्स और डिफिकल्टीज, ऑब्स्टेकल मतलब जानते हो, बाधाएं होती है या परेशानियां, कठिनाइयां, बहुत सारी कठिनाइयां भी आई, केम इनटू देयर वे, उनके रास्ते में। बट इन द लीडरशिप ऑफ बापू, बापू के नेतृत्व में, लीडरशिप का मतलब क्या होता है? नेतृत्व। लीडर मतलब नेता होता है ना, लीडरशिप उसी से बना है शब्द, नेतृत्व। यानी बापू के नेतृत्व में दे वॉन फाइनली, या कह सकते हैं फाइनली दे वॉन, अंत में क्या हुई? उनकी जीत हुई।
दिस वॉज गांधीज फर्स्ट एवर विक्ट्री। याद रखना तुम लोग, जब हम बिहार बोर्ड में पढ़ा रहे थे तुम लोग को याद होगा, हम बताए थे कि गांधी जी का जो कंट्रीब्यूशन रहा था इंडियन पॉलिटिक्स में 1918 से लेकर 1948 तक मृत्यु पर्यंत, यानी यही उसकी शुरुआत का दौर था। कहा जाता है कि चंपारण सत्याग्रह जो था उनकी पहली शुरुआत थी, आज़ादी की पहली लड़ाई थी, यानी अंग्रेजों से कह सकते हैं अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई पहली लड़ाई मानी जाती है इसको। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखे हैं, दिस वॉज गांधीज फर्स्ट विक्ट्री, ये गांधी जी की पहली जीत थी और पहली लड़ाई भी थी। इट्स ऑल्सो सेड दैट, यानी यह भी कहा जाता है कि इट वॉज हिज द बिगिनिंग, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ फ्रीडम मूवमेंट। फ्रीडम मूवमेंट मतलब स्वतंत्रता संग्राम, ये स्वतंत्रता संग्राम की क्या थी, एक बिगिनिंग थी, शुरुआत थी, है ना। बिगिनिंग मतलब क्या होता है, शुरुआत। आप लोग हाँ, बिगिनिंग वर्ड काफी कॉमन है, बिगिन से बना हुआ है। हिज डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब क्या होता है, वही दृढ़, जो दृढ़ संकल्प कहते हैं, यानी उनका जो दृढ़ संकल्प था। एंड सेल्फ रिलायंस, ये वर्ड भी आया हुआ था याद है, आत्मनिर्भरता, अपने आप पर निर्भर होना। सेल्फ रिलायंस वॉन, यानी उनकी दृढ़ संकल्पता कह सकते हैं, उनका जो दृढ़ संकल्प था और साथ ही सेल्फ रिलायंस, उनकी जीत हुई। द पेजेंट्स हु यूज्ड टू पे टैक्स, मतलब वही किसान जो टैक्स पे किया करते थे, कर चुकाते थे जमीन के लिए, बिकेम द ऑनर ऑफ द लैंड, उसी जमीन के वो मालिक बन गए जिस जमीन के लिए कर चुका रहे थे। ये किसके कारण हुआ, गांधी जी के कारण ही संभव हो पाया। द स्टोरी इज अ ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन, यानी यह कहानी जो है एक बहुत ही सुंदर विवरण है। डिस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है, विवरण। ऑफ बापूज एबिलिटी ऑफ लीडरशिप, यानी बापू के अंदर जो नेतृत्व करने की जो एबिलिटी थी, क्षमता थी, उसका एक अच्छा विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है लेखक के द्वारा, लुईस फिशर के द्वारा। इट टीचेज अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन, यह हमें सबसे महत्वपूर्ण सबक सिखाता है। दैट कि वी शुड ऑलवेज बिलीव इन आवरसेल्व्स, हमें हमेशा खुद में क्या करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। ओनली दिस, सिर्फ यही है, मेक अस, ओनली दिस कैन मेक अस ए विनर, और यही है जो हमें एक विजेता बना सकती है, एक विनर बना सकती है। तो ये एक छोटी सी समरी थी, हम जो है लगभग 1 से 150 शब्द हो ही जाएगा, तो इतना आप यदि लिखते हैं तो 8 से 10 मार्क्स के एग्जाम में पूछा जाता है। आप जो है आसानी से इसको जो है कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा अपने लैंग्वेज में है, सिंपल लैंग्वेज में। इसको चाहे तो आप और भी ज़्यादा सिंपल कर सकते हैं, तोड़ कर लिखिए, छोटा छोटा सेंटेंस लिखिए, बट प्रयास यही होता है कि सिंपलेस्ट हो ऑलरेडी। ठीक है, थैंक यू।